ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड की वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका मैंने खुद पर्सनली 100 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्ट किया, 100 ट्रेड्स के ऊपर, और इसकी एक्यूरेसी 95% होगी। यानी कि मैं आपको गोल्ड की ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूंगा जिसमें एक्यूरेसी 95% के ऊपर है, और मैं खुद पर्सनली 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करने के बाद ये वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। आप लोगों ने बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेके आखिर तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। अगर आप गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। बाकी ये है कि वीडियो को फिर लाइक करना अगर दिल मानता है, बाकी इस वीडियो को बस मुकम्मल देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, गोल्ड की ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99। इसका आपने शॉर्ट्स पे क्लिक करना है, शॉर्ट्स पे, ठीक है। बताता हूँ आपको, पूरी तफसील बताता हूँ। ये आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ जिसका इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे क्लिक किया मैंने और सबसे नीचे चला गया, इससे नीचे और नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ पर ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। ये मेरे चैनल पर वीडियो प्ले हुई है, इसको मैं रोकता हूँ। ये मैंने रोक दिया है, एक मिनट स्टॉप करता हूँ। ये स्टॉप हो गया। चीज़ मैंने आपको क्या दिखानी है, ये देखें। मैंने यहाँ पे गोल्ड का बाय का सिग्नल दिया, कहाँ से, 1980। ये इसका स्टॉप लॉस दिया, नीचे टीपी भी अभी आ जाता है। ये वीडियो प्ले करता हूँ, ये देखें टीपी भी आ गया। अच्छा चलें, ठीक है। आपको मैंने जो चीज़ दिखाई है वो क्या दिखाई है, गोल्ड की मार्केट प्राइस 1980 है। मेरे चैनल पर ये वीडियो है, ठीक है। आज से मतलब जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, वैसे तो मुझे ट्रेडिंग करते काफ़ी अरसा हो गया। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। असल में ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की, तो ये देखें ये वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उस वक्त गोल्ड मार्केट 1980 पे था। ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया है। वैसे जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 1300 प्राइस थी, लेकिन उस वक्त मेरा चैनल नहीं था। अब मैं आपको ये स्ट्रेटजी समझाता हूँ। ट्रेडर्स, आपने इस तरह गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, 30 मिनट्स का। उसके बाद आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है और 50 का मूविंग एवरेज लगा देना है। ये 50 का मूविंग, इस पे मेरी 25 मिनट की वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनी हुई है कि ये कैसे आपने ये इंडिकेटर यूज़ करने हैं और कैसे अप्लाई करना है। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो, कोई कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। एक आपने यहाँ पर ये MACD लगा देना, ये लग गया, और तीसरा आपने RSI लगा देना। ये 3 इंडिकेटर लग गए हैं। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का है और ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI और MACD लगा हुआ है। मैं गोल्ड के लाइव चार्ट पे हूँ। आज संडे है, गोल्ड मार्केट क्लोज है, ठीक है। कल ये मार्केट ओपन हो जाएगी। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन गोल्ड मार्केट 2736.24 पे गोल्ड मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई थी, ठीक है। आज संडे है, मार्केट क्लोज है। आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, जो कि बिल्कुल 95% एक्यूरेसी जिसकी होगी, वो बताने लगा हूँ। जब गोल्ड मार्केट, सबसे पहले चीज़ आपने ये देखनी है इस तरह कि आपका जो MACD है, इसका जो ये ज़ीरो लाइन होती है, ये वाली, ये ज़ीरो लाइन, ये वाली, ये ज़ीरो लाइन है, ये यहाँ पे, इसके नीचे MACD का क्रॉस हो,
MACD का क्रॉस यहाँ पे नीचे होना चाहिए, इस जगह पे। ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन के नीचे MACD का क्रॉस हो। जब MACD का क्रॉस हो जाए तो पहला सिम्टम बाय का बन गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि जब मैंने गोल्ड मार्केट ये चैनल बनाया उस वक्त गोल्ड मार्केट 1900 के एरिया में थी और अब 2700 के भी ऊपर है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि अगर आपने गोल्ड को बाय किया हुआ है आप नहीं फंसेंगे। यार मैं 1300 पे गोल्ड था जब मैंने जब पहले ट्रेडिंग शुरू की थी। मेरा चैनल नहीं था, मैं बाइनांस पे ट्रेडिंग करता था, BTC, BNB, एथीरियम और इस तरह मिक्स ट्रेडिंग करता था। उस वक्त गोल्ड 1300 पे था। मैं कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से ऊपर हो गया और जब से सिर्फ एक गोल्ड पे काम कर रहा हूँ। इससे मुझे इसकी नेचर का पता चल गया, क्योंकि जब एक ही बंदा किसी एक करेंसी पेयर पे काम करता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये जब मैंने चैनल बनाया था तो 1900 के राउंड अबाउट गोल्ड था और अब 2700 के ऊपर है। तो वेरी क्लियरली ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गोल्ड को सेल ना करें। ये मेरी बात पल्ले बांधने, गोल्ड को सेल करना है वो स्कैल्पिंग इंट्राडे है। सेल वाली ट्रेड में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, किसी का 2600 पे सेल हुआ है, किसी का कहाँ पे, और मार्केट 2700 पे है और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। बाय में अगर आप सेल नहीं ना लगाते, गोल्ड को बाय करते हैं, तो आपकी अगर इक्विटी है, मैं आपको वो पूरा फार्मूला भी दूंगा ये स्ट्रेटजी का, अगर आपकी इक्विटी है तो आपका अकाउंट को कुछ नहीं होगा। बाय में आप नहीं फंसेंगे। यार 1900 पे गोल्ड था, मेरे इसी चैनल पे आप देख लो, मैंने बाय का सिग्नल दिया और अभी 2700 पे है। बाय में आप निकल जाओगे। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कुछ अरसे बाद देखिएगा गोल्ड 2800 पे होगा, मेरी बात याद रखें। उसके बाद फिर ये 2900 पे होगा, ये 3000 पे होगा। आप ये मेरी वीडियो पता नहीं कब देख रहे हो, ये यूट्यूब पे तो पब्लिक हो गई है ना। आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखना ये गोल्ड कहाँ पे होगा। बाय में आप नहीं फंसोगे, ठीक है ना, ये मेरी बात याद रखें। अब बाय कब करना है? जब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका ये जो MACD है, मैंने आपको समझा दी है, ये नीचे जब इसका क्रॉस होगा ना, यहाँ पे 50 के यहाँ पे ज़ीरो लाइन जो है ना इसके नीचे, और उस वक्त आपने RSI देखना है। ये RSI आप 36 पे है ना, RSI आपका 30 के लेवल पर हो, यानी कि यहाँ पे MACD का भी क्रॉस हो और RSI ओवरबोटेड ना हो, ओवर सोल्ड हो, यानी कि ये 30 का लेवल ओवर सोल्ड होता है। इसका मतलब है कि अब यहाँ से गोल्ड ने ऊपर जाना है, ठीक है। और जो आपका 50 का मूविंग एवरेज है, क्योंकि जब आपकी ये सिचुएशन होगी तो 50 के मूविंग एवरेज के नीचे गोल्ड होगा, तो 50 के मूविंग एवरेज की जो प्राइस आ रही होगी ना वो आपका TP भी होगा। और जब गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा ना, क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज ऊपर आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, हमेशा सपोर्ट पे आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। आपने बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपने नीचे रेजिस्टेंस से बाय करना है और 50 का मूविंग एवरेज जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। दोबारा मार्केट नीचे आए, टाइम फ्रेम चेंज कर लें यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये गोल्ड देखें, ये ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऊपर ऐसे एक लाइन में नहीं जाता। इसने हाई बनाना है गोल्ड ने ऐसा, फिर ये लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर पिछले हाई को ब्रेक करता जाएगा, लेकिन लो ब्रेक नहीं होगा बड़े टाइम फ्रेम में। अब 30 मिनट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया जब आपकी ट्रेड 50 के मूविंग एवरेज पर आ गई। अब दोबारा एंट्री लेने के लिए आप यहाँ से अपना टाइम फ्रेम चेंज करो, छोटा टाइम फ्रेम कर दो, ठीक है। उस वक्त गोल्ड मार्केट ऊपर क्रॉस बनाएगी, जैसे ये है ना MACD, तो इसका इस ज़ीरो लाइन के ऊपर से क्रॉस होगा। आपने सेल नहीं करना, इसको नीचे आने दें। जब दोबारा नीचे से क्रॉस हो ज़ीरो लाइन के नीचे और हिस्टोग्राम ऊपर बनना शुरू हो जाए और RSI ओवर सोल्ड के जोन में हो, गोल्ड को बाय कर दें, ठीक है। मैं आपको वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ना बात क्लियर समझाता हूँ। ट्रेडर्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी इक्विटी है $200, ठीक है।
ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ये पार्ट है, क्योंकि आपका लॉट साइज भी मैंने बताना है। आपने गोल्ड मार्केट को 2750 पे सेल किया, आपकी इक्विटी है $200, तो आपने वॉल्यूम रखना है 0.01, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सेल नहीं, बाय करना है। इक्विटी आपकी 200 है, 2750 पे गोल्ड को आपने बाय कर दिया और आपका वॉल्यूम 0.01। अब मार्केट आ गई जी 2700 पे, आपने वॉल्यूम रखा हुआ था 0.01 और 2750 पे आपने बाय किया, इक्विटी आपकी 200 है। जब मार्केट 2700 पे होगी तो कितना माइनस होगा? -50, आपका -50 हो जाएगा। पीछे आपका $150 की इक्विटी अभी पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, 2700 पे आपने एक और गोल्ड की बाय की ट्रेड लगा देनी है 0.01 की। अब आपकी 2 ट्रेड्स हो गई, एक आपकी 2700 पे आपने दोबारा बाय किया, एक ऊपर आपकी जो कि आपने शुरू में 2750 पे गोल्ड को बाय किया था 0.01 पे, आपकी 2 ट्रेड्स हो गई। अब खुदा न खास्ता गोल्ड मार्केट नीचे चली जाती है 2650 पे, तो 2700 पे आपकी 2 ट्रेड्स है ना, तो 2650 पे जाते जाते आपका -100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2700 से 2 ट्रेड हैं, एक तो 2750 पे है, तो टोटल आपका माइनस हो जाएगा 150, क्योंकि 2700 से एक आपने बाय किया था तो 2750 पे, तो 2700 तक -50 होगा, और फिर 2700 से लेके 2650 तक जब गोल्ड वापस चला जाएगा ना, तो आपका टोटल माइनस होगा 150। ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। 2750 पे एक आपकी सपोर्ट थी S1, आपने वहां से बाय किया, लेकिन गोल्ड मार्केट अगले सपोर्ट पे आ गई 2700 पे, ये आपका S2 है, वहां से भी आपने बाय किया, लेकिन अब मार्केट 2650 पे आ गई है, और ये आपकी सपोर्ट 3 है। ठीक है, बात यहाँ पे समझ आ गई। 2650 के पहुंचते तक आपका -150 हो जाएगा, फिर भी आपके पास $50 होंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपने इसी YouTube चैनल पर स्विंग सिग्नल देता हूँ, और स्विंग सिग्नल मोस्टली सपोर्ट 3 के पास होता है, जैसा कि अभी 2650 सपोर्ट 3 है, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मर्तबा मेरा स्विंग सिग्नल का SL हिट हुआ, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट TRP टर्निंग पॉइंट भी होता है हमारा। मैंने जब तक ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा एक बार स्विंग सिग्नल का SL हिट हो गया था, एक बार, वरना नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपने इसे YouTube चैनल की कम्युनिटी में भी मैसेज करता हूँ, और मैंने सेपरेट स्विंग सिग्नल की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मैं एक SL देता हूँ स्विंग सिग्नल का, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मरतबा SL हिट हुआ है, वरना स्विंग सिग्नल का SL हिट ही नहीं होता। अब आपने, जब मैंने आपको बताया कि सपोर्ट 3 2650 वहाँ तक गोल्ड आ गया, आपका -150 है, तो आप तीसरी बाय की ट्रेड वहाँ से लगा दें। ये हो ही नहीं सकता कि आपका S3 नीचे ब्रेक हो जाए, मैंने आपको बताया बहुत रेयर केस होगा। अब यहाँ से मार्केट ने जब उठना है ना, तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट वो 2800 को भी ब्रेक करेगा, ये मेरी बात याद रखें। तो जो आपकी 2750 वाली ट्रेड है वो, और 2700 वाली भी, और 2650 से भी आपके ऊपर डॉलर्स की बरसात होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले चीज़ बताई है कि बाय में आप नहीं फंसोगे, सेल में फंस जाओगे। दूसरा, लॉट साइज अगर आपने बड़ी रखी हुई है तो भी आप फंस जाओगे। ये मैंने आपको $200 की इक्विटी का फार्मूला बता दिया, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे जो एक अहम बात है, गोल्ड जब ये देखें ना 2700 पे सपोर्ट 1 थी, अगर गोल्ड आपने बाय किया, इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो वो फिर 2700 के पास जाएगा। और सॉरी, ये यहाँ पे 2750 है, पहली 2750 है सपोर्ट 1, और फिर 2700 है।
ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो 50 का गैप है। मैं आपको हमेशा सपोर्ट बताता रहता हूँ। अपने इसी चैनल पर मैं डेली गोल्ड की वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं आपको जोन बताता हूँ कि ये ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल करना है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ से बाय करना है। और सपोर्ट अगर ब्रेक होगी तो गोल्ड अगली सपोर्ट पे जाएगा। आप ज़्यादातर हमेशा सपोर्ट के पॉइंट नोट किया करें, जो सपोर्ट होती है। आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखा करें। यार मैंने आपको बताया कि 1300 पे गोल्ड था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और लाइव इसी चैनल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है। 1900 के ऊपर गोल्ड का मैंने इसी चैनल पे बाय का सिग्नल दिया है, और अभी 2700 पे है। यार बाय में आपको लॉस नहीं होगा। और लॉट साइज़ क्या आप रखोगे, ये मेरी बात आज पल्ले बांध लो। लॉट साइज़ मैनेज करो, और अपना जो है ये, अच्छा गलती क्या करते हैं लोग, वो 2700 पे जब बाय करेंगे ना तो वो इतनी बड़ी लॉट साइज़ कर देंगे कि नीचे अगर मार्केट 2650 पे आएगी तो उनके पास डॉलर ही नहीं होंगे। पहली ट्रेड हमेशा, अगर आपने बेहतरीन ट्रेडर बनना है ना, तो 2750 पे अगर आपकी 0.01 है ना, तो 2700 पे आपकी 0.02 हो। लोग उल्टा कर देते हैं, यहाँ से ही इतना ज़्यादा वॉल्यूम की ट्रेड कर लेते हैं लॉट साइज, तो नीचे वाली उसके आधा करते हैं। हालांकि वो डबल होनी चाहिए, 0.02 होगी, क्योंकि वो सपोर्ट 2 पे उसके 90% चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। और अगर सपोर्ट 3 पे गोल्ड आ जाता है, S3 पे, तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम 0.04 हो, क्योंकि वो सपोर्ट 3 पे है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो वो आपको ये वाली ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड आपकी 0.01 की है, वो इतना माइनस में नहीं होगी। तो ये फार्मूला रखें, पहली ट्रेड का वॉल्यूम जो हो दूसरी ट्रेड का वॉल्यूम उसके 2 गुना हो, यानी कि 1 × 2, और तीसरी का उसका डबल हो, तो यकीन करें आपको नुकसान ही नहीं होगा। लेकिन ये काम आपने ये नहीं करना कि थोड़ा सा पॉइंट्स पे, हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर काम करें। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ आप लोगों के लिए खुली किताब की तरह इस चैनल पर है, क्योंकि ये चैनल मैंने ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ बनाया। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ मेरे लिंक से ज्वाइन करो, मैं आपको फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी करो, वो बहुत बड़ा ड्रामा है। वो यूट्यूबर अपना कमीशन बनाते हैं। यार निकलो इस चीज़ से, ट्रेडिंग को सीखो। प्ले लिस्ट बनी हुई है। और सपोर्ट के पास जो अहम चीज़ है, ये नीचे जो सपोर्ट होती है ना, इसके पास जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, वो आपको बाय का सिग्नल देगा। टोटली 4 वीडियोज़ हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न पे, एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, खुदारा वो देख लो, और आप ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे। बाकी हसन अवान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।